लगातार 2 दिनों से जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। आपको बताते चलूँ, जगह पे अभी मेरी मौजूदगी है, लतपुरा का इलाका है। ये वही जगह है जो 2014 में तबाहकुन सैलाब से यहाँ पे जो ब्रीच हुई थी, जिसके बाद वो पानी रिहायशी मकानों में चला गया। और अभी यहाँ पे एमएलए पांपोर जस्टिस हसनैन मौसूदी ने भी मुआयने किया। उसके साथ साथ फ्लड कंट्रोल एससी नाजिया भी थे। उनने क्या कहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारा नहीं है, जो हमारे गेजेस इस टाइम के हैं, संगम का हमारा जो है और राममुंशी बाग का है। राममुंशी बाग थोड़ा अप जा रहा है, संगम अभी हमें ऑलमोस्ट स्टेबल पे आ रहा है। होपफुली अगर वेदर हमारा परसिस्टेंटली ठीक रहता है तो होपफुली फ्लड का फ्लड तो हमने डेंजर मार्क पे हम आ गए हैं, बट अभी हम रेड जोन में नहीं हैं, तो होपफुली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस। मैम, जो मॉर्निंग में संगम से जो न्यूज़ आई थी, जो फ्लड मार्क क्रॉस हो गया था, क्या वो डिक्रीज हो रहा है इस वक्त? वो इस टाइम रिसीड हो रहा है। अभी हमारे पास वही न्यूज़ है कि रिसीड हो रहा है, बट क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि इंटरनेट का हमारे पास अभी इस टाइम नहीं है, तो हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट की फ्लड कंट्रोल जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से हमने अभी फ़ोन आया था वहाँ से कि थोड़ा सा रिसीड हो रहा है, बट अब हमें भी दुआ करनी चाहिए कि मौसम इसके आगे ठीक रहे। एक कदम उठाना चाहिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। जो लॉन्ग टर्म में पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो अब मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये बार बार एक वेकअप कॉल है। लेकिन इस वक्त यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर 20 के आसपास है हमारा जो लेवल है, तो 21 के आसपास संगम में है। तो रिपोर्टेडली ये रिसीड हो रहा है। अभी तक जो इतलात है, इब्तदाई इतलात है, लेकिन अल्लाह ही जानता है, वल्लाह आलम सवाब, अल्लाह को मालूम है। लेकिन हमारी तरफ से हमारे लिए जो थी, हमारी जो जिम्मेदारी थी, वो पूरी करने के सिलसिले में ही यहाँ का ये स्पॉट विज़िट हो रहा है। तो यहाँ पर एक वल्नरेबल स्पॉट है, तो हमने कहा कि फ़ौरन ही इसको स्ट्रेंथन कीजिए, जो अभी बैग्स वगैरह से, तो उससे ये खतरा टल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन होना ये चाहिए कि जो पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स, ये यहाँ के बाद जैसे इस स्पॉट के लिए 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है, लेकिन अभी सेंक्शन हुआ नहीं है। मुझे लगता है सरकार को अब चाहिए, और हम भी उसी पर जोर देंगे, कि सूरत के साथ ये जो फ्लड के हवाले से जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रपोजल हैं, उनको फ़ौरन ही सेंक्शन होनी चाहिए, ताकि वक्त पर काम लगे। और ये जो बार बार हम ये जानते हैं कि हमने तो एसेंशियली जो नेचर है, जो फितरत है, जो माहौल है, उस पर हमने आक्रमण किया है, हमने हमला किया हुआ है, असॉल्ट किया, और अब ये वापस रिवोल्ट कर रहे हैं। कि आप देखिए कि जो सॉइल इरोजन की वजह से पानी, जो ही बारिश होती है हर जिसमें, तो फ़ौरन ही बारिश का जो पानी है फ़ौरन यहाँ पहुँच जाता है। पहले क्या होता था कि सॉइल की रुक जाता था, अब सॉइल इरोजन जो हुआ तो उससे सारे नदी नाले फ़ौरन ही जहलीम का रुख करते हैं, तो उस वजह से खतरा पैदा होता है। तो मुझे ये तवक्का है कि सरकार भी अब जो प्रपोजल्स हैं यहाँ और बाकी जगह जो प्रपोजल्स हैं उनकी फौरी तौर पर सेंक्शन हो गई, और अभी तक मेरी दुआ है कि खतरा टल जाए। सर, मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से भी, और आज भी सरकार को, कि ये जहलीम तवी रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पांपोर का इलाका उसकी जद में ले आई, उसके में कीजिए, उसकी स्वीप में ले आइए, तो ताकि ये जो खतरा बार होता है लितरबल का गालंदर से, पूरा गालंदर से खानका बाग से, ताकि खतरा हमेशा के लिए टल जाए। और हमारे पास वर्ल्ड बैंक के उसमें फंड्स हैं, वो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, तो मेरी कोशिश होगी, तो सरकार ने वादा भी किया है। फिर पांपोर में कतरे इस राहत का सांस लेंगे लोग, वरना जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर आप देखिए 2014 में याद करते हैं लोग, तो उससे उनके अंदेशे बढ़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंतजामिया मुतहरिक है, हर एक अपने जो भी वल्नरेबल स्पॉट है उस पर है। हमारे सीनियर, जैसे आप यहाँ देखते हैं सीनियर ऑफिसर्स हमारे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मामला ठीक रहेगा। कोई